अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। पुलाव बिरयानी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी इतने लजीज, मज़ेदार और यूनिक तरीके से चावल बनाए हैं? इस तरह से घर वालों को चावल बनाकर देंगे तो आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। आपसे पूछेंगे ज़रूर कि इतने जायकेदार और नए तरीके से चावल बनाने कहाँ से सीखे हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। एक गाजर लिए, एक शिमला मिर्च, एक प्याज और हाफ साथ में बंद गोभी ले लें, एक टमाटर ले लें, 2 सब्ज़ मिर्च ले लें। इसको आपने चॉप करना है। आपको बस थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। आपने इसको चॉप करना है। आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। सब्ज़ियाँ आप अपनी मनपसंद की भी ले सकते हो। आप इसमें मटर भी डाल सकते हो। प्याज को भी आपने बारीक बारीक चॉप करना है, स्लाइस में कट कर लीजिएगा। सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। तो लीजिए जी, अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हाफ कप मैंने घी लिया है। आप ऑयल ले लें, देसी घी ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। मैंने घी में इसको बनाया है। अब आपने इसमें खड़े मसाले डालने हैं। ये स्किप नहीं करिएगा, इसके बगैर चावल अच्छी नहीं बनेंगे। इसको ज़रूर डालिएगा। मसालों को जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। खुशबू आने लग जाए तो तब हम एक प्याज मीडियम साइज़ का स्लाइस में कट किया हुआ इसमें डाल देंगे। अब इसका कलर चेंज करेंगे। प्याज का कलर हल्का गोल्डन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जितनी देर मैं प्याज का कलर गोल्डन कर रही हूँ, अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो थोड़ा सा पानी डालिएगा और साथ में मैंने एक गाजर डाल दी है। गाजर को भी हम सॉफ्ट नहीं करेंगे, क्रंची रखेंगे। 1 चम्मच नमक डाल दें। नमक इधर डालेंगे, ज़्यादा मसाले हमने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। सिर्फ मैंने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो अब आपने एक शिमला मिर्च डाल दें। एक गाजर, एक शिमला मिर्च डाली है। तो इसको क्रंची क्रंची रखेंगे। आपने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनिएगा क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाती हैं जल्दी। अब हाफ़ मैंने इसमें बंद गोभी शामिल की। इसकी जगह आप मटरों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जो जो सब्ज़ियाँ पसंद हो आप डाल सकते हो। तो सब्ज़ियों की इधर बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। अब मैंने इसमें 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाली हैं। सब्ज़ मिर्च भी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सब्जियों की बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। मैंने स्टीम कायनात चावल लिए। मैंने 2 गिलास चावल भिगो के 3 घंटे पहले ही रख दिए हैं। तो अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगी, जैसे चावलों के हिसाब से आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से पानी डालिएगा। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो मैं 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से पानी डालिएगा। पानी पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे, ऊपर से ढक देंगे। तो देखें पानी पकना शुरू हो गया। अब मैंने इसमें स्टीम कायनात चावल डाल दिए हैं। आपके पास जो चावल आप बना सकते हो, बासमती, सुपर, जो भी आप घरों में बनाते हो वही बनाइएगा। अब हम दोबारा से ऊपर से इसको कवर कर देंगे। ज़्यादा चम्मच इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। तो अभी आपने वीडियो पूरी देख के जाना है, आपको मज़ा आ जाएगा जितने टेस्टी यम्मी ये चावल बने हैं। नमक थोड़ा सा कम था, हाफ़ चम्मच मैंने और नमक इसमें ऐड कर दिया है। दोबारा से इससे नमक को मिक्स कर लेते हैं, तो ऊपर से कवर कर देते हैं। अब चावलों का जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना और ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत भी नहीं। मैं बीच में इसको चेक करती रहूँगी लेकिन ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊँगी। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी और है। जब दम वाली आँच हो जाएगी तब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। अभी चावल भी कच्चे हैं, अभी इसमें पानी भी है। अभी आपने दोबारा से इसको ऊपर से कवर कर देना है। ऊपर से कवर कर दें। आँच को अभी तेज़ ही रखिएगा, अभी कम नहीं करिएगा। तो देखें अब दम वाली आँच आ गई है। अब आँच को भी कम करेंगे। एक गिलास ले लें, कटोरी ले लें। इससे आपने इस तरह चावलों में स्पेस बनानी है। तो इधर हमने क्या डालना है, इधर हमने अंडे डालने हैं। आप ज़्यादा डालिएगा, मैंने 3 डाले हैं। तो बाद में सभी कहते हैं अंडे कहाँ गए, इतने मज़े के लग रहे थे। आप ज़्यादा डालिएगा, मैंने 3 डाले हैं। आप 4 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो। साथ में टमाटर डाल के ऊपर से हल्का सा नमक, काली मिर्च मैंने स्प्रिंकल किया है। ऊपर से अब इसको कवर कर देंगे। कवर कर देंगे तो अब हम इसको दम देंगे। ऊपर से खूब सारे सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दे। अगर आपके पास पुदीना हो तो भी डाल लीजिएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे चावल डन हैं।
तो अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त। मुझे इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। जितने मज़े की टेस्टी ये चावल बने हैं, आपने चावल तो बहुत तरह के बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन इनको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल है, इजी पुलाव है, तो आप जब एक मरतबा बनाओगे ना तो आप खाते ही रह जाओगे, इतने टेस्टी हैं। देख लिया, अंडे भी बिल्कुल पक चुके हैं, कोई चीज़ भी कच्ची नहीं है, और चावल देखें कितने खिले खिले बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।